सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे ये समय दिया। आज का वचन का विषय है कि व्हाट इज़ द ट्रू लव, व्हाट इज़ द ट्रू लव, सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम अगर आज अगर मैं आप लोगों से किसी से भी पूछूं तो आप लोग बोलेंगे हो सकता है भाई का बहन से प्रेम, माँ बाप का आपस में प्रेम, बच्चों के साथ माँ बाप का प्रेम, और भाई भाई का प्रेम, और संसार में बहुत सारे प्रेम है जैसे कि पति पत्नी का प्रेम। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह के प्रेम की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर का प्रेम, जो सच्चा प्रेम है, जो कि हमारे जीवन को एक दिशा दिखाता है। अगर आज हम देखें तो अगर उस प्रेम को ढूंढे तो वो प्रेम जो संसार का प्रेम है वो ठंडा हो चुका है। लोगों के पास प्रेम करने के लिए किसी से प्रेम करने का समय ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं करता एक दूसरे से। भाई भाई का बैरी है, बहन बहन की बैरी है, और भाई भाई ज़मीन जायदादों के लिए, ज़मीन और पैसों के लिए, जायदाद के लिए लोग आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं। माँ बाप को मार देते हैं सिर्फ ज़मीन जायदाद के लिए, भाई भाई को मार देता है सिर्फ जायदाद के लिए। तो इस तरह का प्रेम तो हम नहीं चाहते, जो इस तरह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संसार से प्रेम करेगा वो परमेश्वर से प्यार करता है। तो इसलिए हमें संसार का प्रेम नहीं बल्कि एक आत्मिक प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, सच्चा प्रेम, उस प्रेम के बारे उस प्रेम के विषय में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने आप देखते हैं कि संसार में आज अगर देखते हैं हम भारत देश के बारे में सोचते हैं तो चीन एक तरफ विरोधी है और एक तरफ पाकिस्तान हमारे देश का विरोधी है। तो दोनों तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। आप देख रहे हैं कि अंतिम समय आ चुका है, परमेश्वर का समय बिल्कुल निकट है, क्योंकि अंतिम समय में ही ये सब चीज़ें होती हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि जब इस तरह के चिन्ह देखो तो समझ लो कि परमेश्वर का दिन नज़दीक है। आप देख रहे हैं भूकंप पर भूकंप, लगातार भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, और कहीं पर बिजली गिर रही है। बहुत सारी ऐसे चिन्ह हो रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। और परमेश्वर ने कहा कि वो समय होगा जब तो परमेश्वर का आगमन होगा, तब इस तरह के चिन्ह दिखाई देंगे। तो सचमुच आज परमेश्वर का दिन नज़दीक है और परमेश्वर आने वाला है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो उस प्रेम को जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उस प्रेम को हमें खोजने की आवश्यकता है। तो हम आज निकालेंगे दूसरा तिमोथी 3 का 1 से 5 तक। दूसरा तिमोथी 3 का 1 से 5 वचन लिखा है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो आज हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा जैसे पढ़ा है, सीखा है कि प्रभु का जब समय अंतिम समय आ जाएगा तो इस तरह के लोग हमें मिलेंगे, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, लालची, एक दूसरे के विरोध में रहने वाले, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने वाले, और भले के विरोधी, इस तरह के लोग होंगे। तो हमें आज परमेश्वर के वचन के द्वारा उस प्रेम को खोजने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम को हमें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। और वो प्रेम सिर्फ कौन कर सकता है? ऐसा प्रेम सिर्फ यीशु मसीह ने हमसे किया। और परमेश्वर ने हमें इस तरह का प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। इस तरह का प्रेम कोई नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि अगर
आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपना एक हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए दिया गया, इस तरह का प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है जो परमेश्वर ने हमें किया, और वो आए हमारे लिए अपने प्राणों को भी दे दिया। और परमेश्वर जो यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे वो प्रेम दर्शाया, एक आदर्श बनकर आए वो कि इस तरह का प्रेम किया उन्होंने कि जब उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, कोड़े खा रहे थे, कीले ठोकी जा रही थी, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी जो ये नहीं कहा कि किसी के विरोध में कुछ गलत बात नहीं बोली। तो इस तरह का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह का प्रेम करें एक दूसरे से, और इस तरह के प्रेम को परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में चाहता है। और अंतिम दिनों में भी जबकि परमेश्वर को क्रूस पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब भी यीशु मसीह ये कह रहे थे कि परमेश्वर से इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें भी उस तरह का प्रेम अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने विश्वासी भाई बहनों से रखना चाहिए। तो वो प्रेम हमें खोजने की आवश्यकता है। उस तरह का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13:1 में का वचन में क्या लिखा है कि प्रेम के विषय में बातें की गई हैं। पहला कुरिन्थियों 13:1 से 13 तक। तो ये बहुत बड़ा वचन है, लेकिन मैं उसमें पूरा ना पढ़कर, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा ना पढ़कर उसमें खास कर चीज़ें बताऊंगी जो कि यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। लिखा है, आदि में यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूँ। तो इस तरह का प्रेम नहीं हमें रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं स्वर्गदूतों की तरह बोलियां बोलूं, बहुत परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति बन जाऊं, बोलियां बोलूं, परमेश्वर ठनठनाता हुआ पीतल कहलाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे जीवन में वो प्रेम नहीं है तो इस तरह का, या झनझनाती हुई जहाज कहलाऊंगा। तो इस तरह का प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं चाहता। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इस तरह का प्रेम भी परमेश्वर नहीं चाहता कि चाहे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करते हो और बहुत सारे चमत्कार पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाते हो, करते हो, पहाड़ों को बराबर कर देते हो, संपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हम ज्ञान रखें, बहुत समझ रखें, सारी चीज़ें हों हमारे जीवन में, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रेम ना हो परमेश्वर का तो हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका प्रेम, आप परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रखते, इसका मतलब यही है, क्योंकि जब आप प्रेम ही नहीं है आपके जीवन में तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसके बाद दूसरा वचन ये बताता है कि आदि में मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो अगर वचन के द्वारा बिल्कुल समझेंगे तो क्या लिखा है कि अगर मैं पूरी तरह से अपने जीवन को, मैं अपने देह को भी जला दूं और प्रेम ना रखूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और अगर पूरी संपत्ति, अगर मैं अपने जितना मेरे पास पैसा, पहली बात तो पैसा लोगों के पास होता है तो वो पैसों से ही प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। लेकिन फिर भी परमेश्वर, आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इधर उधर लोगों को खिलाना, दान करना, बहुत सारा पैसा इधर उधर देना, लोगों को इधर से उधर पहुंचाना, मजदूरों की मदद करना, बहुत सारे कार्य किए। लेकिन इस तरह से परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर कर ही आप प्रवेश कर पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। तो
तो प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे जीवन में वो होना चाहिए। जब अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम अपने भाई बहनों की सह लेते हैं। अगर हमारे भाई बहनों से हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई हमारे लिए गलत बोल देता है या गलत सोच लेता है तो हमें उसे क्षमा करने का हृदय होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो हमारे जीवन में ही ज़रूर होना चाहिए। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से यहाँ पर भी बताता है। मत्ती 5:44 में लिखा है, मत्ती 5:44 में, मत्ती 5:44 वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर ने किस तरह से प्रेम किया और परमेश्वर हमसे किस तरह का प्रेम चाहता है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। तो आज परमेश्वर हमसे इस तरह का प्रेम चाहता है। प्रभु क्या कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। अगर आज हम अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर पाते, हम अपने विश्वासी भाई बहनों को प्रेम नहीं कर पाते, तो हम शत्रु से कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्योंकि शत्रु तो एक शत्रु है। आज अगर मुझसे ही कहा जाए कि मेरा शत्रु जो मेरे खिलाफत में सोचता है उसे क्षमा कर दूं और मैं प्रेम करूं, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह का प्रेम करें लोगों से, जो कि परमेश्वर ने हमें दिखाया। परमेश्वर ने हमें उदाहरण बनकर हमारे बीच में आए और उन्होंने इस तरह का प्रेम दिखाया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और कीले ठोके जा रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन परमेश्वर अंतिम समय में भी ये कह रहे थे कि प्रभु इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, उसे क्षमा करने का हृदय होना चाहिए हमारा। परमेश्वर से हम मांगे कि प्रभु हमें ऐसा प्रेम दे। अगर हमारा कोई भाई बहन भटक जाता है और हम लोग उसे छोड़ देते हैं, तो ये हमारा प्रेम मसीह प्रेम नहीं है। मसीह प्रेम ये है कि अगर हमारा कोई भाई बहन भटक रहा है और नहीं आ रहा है, परमेश्वर कलीसिया में नहीं आ रहा है और पीछे हट रहा है, या किसी भी तरह से वो नहीं किसी मजबूरी में या परेशानी में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना, उसे पूछना, उसकी अगर वो किसी परेशानी में उसकी मदद करना। तो इस तरह का प्रेम हमें करना है। तो हमें अपने भाई बहनों से भी एक इस तरह रीति से प्रेम रखना है। हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करना है, क्योंकि शत्रु को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। उसके ऊपर भी परमेश्वर ने वो सूर्य को उदय करता है और उसके ऊपर भी अपनी बरकत देता है। लगातार उसे भी उसको भी अपने प्रेम को दिखाता है। बैरियों से भी प्रेम रखना परमेश्वर हमें सिखाता है। उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए लगातार, ताकि परमेश्वर उसे भी उस रास्ते पे ला सके, जैसे कि हम परमेश्वर की राह में चल रहे हैं। तो अगर हम परमेश्वर की राह में चल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए और हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले होने चाहिए। अगर हम अपने भाइयों से ही प्रेम नहीं कर पाते तो हम शत्रु से कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो हमें आज अगर हमारे किसी के भी जीवन में इस तरह का कोई भी परेशानी है या तकलीफ है, या वो नहीं कर पाते या वो आत्मिक रीति से कमज़ोर हैं, तो आज परमेश्वर के सम्मुख जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उस तरह का प्रेम दे ताकि मैं अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकूं और उन्हें भी क्षमा कर सकूं और उन्हें भी अपने भाई बहनों की तरह। परमेश्वर का वचन भी हमें बार बार सिखा रहा है कि हमें किस तरह से होना चाहिए। मत्ती में भी हमने अभी पढ़ा कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए। मत्ती में 22:36 भी हम पढ़ेंगे। मत्ती 22:36 जिसमें लिखा है 22:36, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है कि हाँ, परमेश्वर से हमें किस तरह का प्रेम रखना है? अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ज्ञान और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है।
क्योंकि परमेश्वर की मुख्य आज्ञा ये है। चाहे हम 10 आज्ञाओं का पालन करते हो, लेकिन अगर हम एक ये आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर कहता है कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है, इसको नहीं मानते तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, हमने कहाँ कमी की है, कहाँ गलत है, तो हमें उस जगह पर परमेश्वर अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम आज अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर, हम अपने शत्रु से भी प्रेम कर पा रहे हैं और हम अपने पड़ोसी से, यहाँ पर आगे वचन में लिखा है कि और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अगर आप अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते हैं तो आप किसी से प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपके पास बेखट के रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। अगर हम किसी परिस्थिति में परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारे जीवन में हमारे लिए काम आएगा, दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा होगा। इसी तरह से आपका भी जीवन इस तरह का होना चाहिए कि आप अपने हर एक पड़ोसी से प्रेम कर सके। जब भी दुख तकलीफ में उनको ज़रूरत हो आपकी, आप वहाँ पर खड़े हो सके और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन कर सके। परमेश्वर जो चाहता है हमसे वो हम कर सके। इस तरह का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर के वचन में बिल्कुल साफ लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है कि यूहन्ना 13 और उसका 34 वचन, यूहन्ना 13 का 34 वचन निकालेंगे, जिसमें लिखा है कि 13 का 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ तरीके से बताता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया।